तो आपके एग्जाम से पहले जो साइंस का जो क्वेश्चंस है मैट्रिक का यहाँ पे जो कि आ चुका है, तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपका जो वायरल क्वेश्चन है तो यही आपके एग्जाम में आपका जो कि पूछा जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे फटाफट याद कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस का आंसर आप यहाँ पे जल्दी से जो कि याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल है आपका जो कि 80 प्रश्न होगा, जिसमें से आपका 40 प्रश्न का आप लोग जो कि यहाँ पे आंसर जो कि करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला प्रश्न, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से जो कि छोटा होता है तो किस में होता है, जो कि आपका उत्तल दर्पण में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका भी जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और सेकंड नंबर का जो प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन लेंस के मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है, जो आपका 1 होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पे है राइट इसका आंसर। और अगला प्रश्न यहाँ पे, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं तो उसे वह पदार्थ आपका क्या होता है, तो जो कि आपका कुछ अलग कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका भी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण रंग आपके होते हैं, जो कि आपका 7 होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो यही सारे प्रश्न आपको जो कि सीधे एग्जाम में जो कि आने वाले, तो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्न को आप लोग यहाँ पे रट जाइए, क्योंकि 100% सारा का सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और अगला प्रश्न आपका है कि घट पड़ने की एक उदाहरण है किसका है, तो इसका जो राइट आंसर फूफून का होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका जो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। और अगला प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में कौन जंतु चमड़ी और फेफड़े दोनों से आपका जो कि सांस लेता है, तो जो कि आपका मेढक लेता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लाल रक्त कोशिका लाल वर्ण किस में होता है, जो कि आपका हीमोग्लोबिन में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि न्यूफ्रॉन किस में पाया जाता है, तो न्यूफ्रॉन आपका जो कि ब्रिक यानी किडनी में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से जो कि व्यक्त किया जाता है, तो समीकरण के द्वारा जो कि व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 आपका होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल यहाँ पे राइट है। सारा का सारा क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में जो कि पूछे जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे रट जाइए। और इसका जो PDF हो जो है टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपका जो कि दिया गया है। और अगला प्रश्न आपका है, हेमेटाइट में से किस धातु का आपका एस्क होता है, तो हेमेटाइट आपका जो कि आयरन का होता है, नहीं लोहे का एस्क होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और गूगल पे भी इसका आंसर मिल जाएगा, गूगल पे आपको सर्च करना आर्किट एग्जाम, वहाँ पे भी इसका जो आंसर क्वेश्चन दोनों आपको साथ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, CH3Cl का आयुपिश नाम क्या होता है, तो क्लोरोमिथेल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका जो कि राइट आंसर है 12 नंबर प्रश्न का। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर आपका जो कि कार्य करता है। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका है, ऊष्मीय प्रभाव पे आपका जो कि कार्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसी मात्रा आपका क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसी मात्रा का आपका जो कि टेस्ला होता है। तो ऑप्शन है इसका जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि ईंधन का उदाहरण इनमें से क्या है, तो लकड़ी, CNG, LPG। ठीक है, तो इनमें से सही डी इसका जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है देखिए कि प्रतिबिंब की प्रकृति जो है कैसी होती है, प्रतिबिंब का जो प्रकृति जो है कैसा होता है, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, कोशिका में युग्मकों के संलग्न की परिणति क्या कहलाती है, तो 17 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बीजाणु। तो ऑप्शन इसका जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो दिया गया है। तो मेंडल के द्विसंकरण संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात निम्नलिखित में किस में होता है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा 9:3:3:1 आपका होता है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, ओजोन क्या है, तो ओजोन आपका एक गैस है, इसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है, तो विटामिन, खनिज, पोषक है, तो इनमें से सभी। तो डी इसका जो कि यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है, तो यहाँ पे किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। और अगला प्रश्न आपका है कि अष्टक का नियम जो किसके द्वारा जो कि यहाँ पे दिया गया, तो अष्टक का नियम आपको जो कि न्यूलैंड के द्वारा जो कि दिया गया। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी प्रयोग से जो कि जल की स्थायी कठोरता जो है कि कम की जा सकती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक आपका जो कि पदार्थ हो जाएगा, तो 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा हीरा। तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। सारे के सारे प्रश्न आपके सीधे जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। और अगला प्रश्न आपका ए और बी का जो कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो ए और बी का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी हो जाएगा, नहीं 1 होगा। ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की प्रवृत्ति का मान कितना होता है, तो 26 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 50 हर्ट्ज आपका जो कि होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है
सोलर सेल से कौन सी विद्युत धारा जो कि प्राप्त होती है, तो सोलर सेल से आपको जो कि दृष्ट धारा जो कि प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए जो कि सर्वाधिक होता है, तो कांच का अपवर्तनांक आपका जो है कि बैंगनी रंग के लिए जो सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि आराम से सामान्यतम वयस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है, तो आपका जो कि 14 से 18 होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए 15 से 18 दिया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है निम्नांकित में जो है किस जीव में जो कि परिसंचरण तंत्र आपका जो कि नहीं होता है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी हो जाएगा। हाइड्रा में आपका नहीं होता, तो डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो रेजिन और गोंद आपका कहाँ संचित रहता है, तो पुराने जाइलम में होता है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया यहाँ पे जो कि नहीं है, तो चबाना जो कि नैच्छिक क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका आपका जो कि बहुलक होता है, तो ब्यूटाइन का होता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आइसोप्रीन का होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जो कि आपका 20 होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये सारे के सारे प्रश्न आपको सीधे जो कि एग्जाम में आने वाले, तो सारे प्रश्नों को आप यहाँ पे अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, यही 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो कि देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे आपका है, तो 35 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी वायु जल मृदा। ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है, तो COH का होल 2, तो ऑप्शन बी इसका जो कि यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है कि लेंस की समता का सूत्र यहाँ पे पूछा गया क्या होता है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा P/1F होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका जो कि बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर का नेत्र में किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी नेत्र में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 38 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा जो कि छोटा बनता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखो 39 नंबर का बोल्ट बराबर होता है किसके, नहीं बोल्ट बराबर क्या होता है, तो बोल्ट बराबर आपका होता है जूल प्रति एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आपका जो कि यहाँ पे कार्य करता है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव आपका जो कार्य करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। यही प्रश्न आपका जो कि सीधे एग्जाम में आपका जो कि पूछा जाएगा, तो सारे का सारे प्रश्न आपका जो कि वायरल प्रश्न है। आप देखिए यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग यहाँ पे करती है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है कि ईस्ट में कैसा जनन आपका होता है, तो ईस्ट में जो आपका जो जनन होता है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मुकुलन द्वारा जो कि होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है देखिए विकासीय दृष्टि से हमारा समानता किससे जो कि आपका अधिक है, तो चिंपैंजी से जो कि है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो कि बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि तापमान वर्षा तथा पवन पर्यावरण में कैसा जो कि यहाँ पे कारक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो, तापमान वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा, भौतिक कारक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है कि अपच के उपचार के लिए निम्न में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो प्रति अम्ल का जो प्रयोग किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग आपका जो कि नहीं करता है, जो यहाँ पे सोना नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है आहार और पानी निम्नलिखित में से किस राज्य की जल संचय की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर जो कि आपका जो कि डी हो जाएगा, बिहार है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। तो देखिए यहाँ पे 47 प्रश्न हम आपको करा दें, बाकी के जितने भी प्रश्न आपको बच के सारा का सारा प्रश्न आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और आपको गूगल पे आपको सर्च करना RKT एग्जाम, वहाँ पे भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि एग्जाम से जो पहले वायरल क्वेश्चन भी होता है सारा का सारा वहाँ टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को देखने को मिलता है। तो सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे अच्छे से रट के जाने, क्योंकि यही प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा, और गूगल पे आपको सर्च करना RKT एग्जाम, वहाँ पे भी आप लोग को सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम देकर आने के बाद आप लोग वहाँ आंसर क्वेश्चन भी आप लोग अपना मिला लेंगे कि आप कितना सही करके आओ, कितना गलत करके आओ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो दिया गया, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।